अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीज़ा चेकिंग, गिरफ्तारी और हम बात करेंगे इंडियन एम्बेसी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल कर। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, हमेशा हमारे साथ में आप जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत में आप रहते हैं तो सावधान सतर्क हो जाइए, क्योंकि कुवैत के अंदर अभी जो है चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कुवैत के अंदर जलेब, खैतान, महबूला सभी जगहों पे अभी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि शराब का धंधा करते थे वो पकड़े गए हैं। और वो लोग पकड़े गए हैं जो क्या बोलते हैं, अपने काम से दूसरा काम कर रहे थे कुवैत के अंदर। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा पकड़े गए हैं। और वो लोग भी पकड़े गए हैं जो क्या दुकान पे काम काज किया करते थे लोग। तो अगर आप कहीं पर भी काम काज करने ध्यान दें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी जो है लगभग बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं और उनको हमेशा के लिए फिंगर करके, ब्लैक लिस्ट करके भेजा जा रहा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, सावधानी बरतें। बात कर लेते हैं यहाँ पे वीज़ा के हवाले से। फैमिली वीज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, फैमिली वीज़ा का क्या हुआ? तो अभी कोई भी अपडेट नहीं है फैमिली वीज़ा का। आने वाले वक्त में जैसे ही अपडेट कुछ आता है तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे, लेकिन फिलहाल में आपको इंतज़ार ही करना रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप कुवैत में रहते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है जो लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और वो चाहते हैं कि सैलरी उनके साथ फ्रॉड धोखाधड़ी ना हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सैलरी में कोई भी एक्शन लेना है किसी भी तरीके से कंपनी के खिलाफ, कफिल के खिलाफ, तो आप खुद लीगल होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इलीगल रहते हैं और सोचते हैं हम अपनी जो है इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करके अपनी सैलरी के बारे में जानकारी या फिर किसी भी तरीके से वो मदद करेगी। तो ऐसे लोगों की ना तो गवर्नमेंट कोई मदद कर सकती है, ना ही इंडियन एम्बेसी मदद करती है, क्योंकि वो खुद इलीगल हैं। और जब इलीगल रहते हैं तो वो एम्बेसी के पास भी नहीं जा सकते हैं, ना पुलिस से मदद ले सकते। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं अगली खबर। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गाड़ी घोड़ा जो चला रहे हैं लोग, उनको पकड़ा जा रहा है। बिना लाइसेंस के जो लोग ड्राइव करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट करके कुवैत से निकाला जा रहा है, फ़ाइन वगैरह दिया जा रहा है। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं जिनके पास में लाइसेंस नहीं है, क्योंकि चाहे वो बाइक चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं, कोई सी भी गाड़ी आप चलाते हैं बिना लाइसेंस के, तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, गाड़ी जो चला रहे हैं, चेकिंग वगैरह हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया, मैं अभी छुट्टी जाना चाहता हूँ तो फ़्लाइट वगैरह तो बंद नहीं होगी? तो ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है फ़्लाइट बंद होने के हवाले से। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो वो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे, लेकिन फिलहाल में आप जाना चाहते हैं तो आराम से सफ़र करें, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब तक वीडियो देखा। आपके माइंड में कोई सवाल जवाब किसी भी तरीके का कमेंट करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।